नमस्कार, हम डॉक्टर शकुंती आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। पहलगाम में मंगलवार दोपहर को आतंकवाद हमले में मरा हुआ लोगों की संख्या 27 हो गई है। इसमें 20 से अधिक लोग घायल हो गया। मरने वालों का लोग खास करके यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा का है। नेपाल और यूनाइटेड अरब अमीरात का भी एक पर्यटक शामिल है। 2 स्थानीय लोगों भी इस आतंकवादी हमला में मारा गया। गृह मंत्री अमित शाह घटना के तुरंत बाद जम्मू एंड कश्मीर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने आज मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा छोड़कर स्वदेश लौटाई है। उन्होंने एयरपोर्ट में भी एक उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि घटना को दोषियों को कभी छोड़ा नहीं जाएगा। इस हमला का समय बेसरन घाटी में काफ़ी मात्रा में पर्यटक शामिल थे। उन्होंने हिंदुओं को चुन कर मारा था। उन्होंने हिंदुओं को कलमा पढ़ने को कहा है और जो नहीं पढ़ा उनको चुन के मारा है। ये आक्रमण हमास जैसे ही था। हमास ने जैसे इजराइल में घुसकर कंसर्ट में भाग लेने वाला लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी, ऐसे ही इस आतंकवादियों ने पहलगाम में घूमने आया टूरिस्ट को निशाना बनाया है और इनको धर्म का नाम पर हत्या कर दी है। 6 से 8 आतंकवादी इस हमला में शामिल थे। उन्होंने AK-47 और AK-56 जैसा राइफल का इस्तेमाल किया है। इन्होंने सीमा पार से घुसपैठ की है। ये आतंकवादी लश्कर-ए-तोयबा और TRF का है। ये सीमा पार से आते हैं और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कई आतंकवादियों का स्केच जारी की है। अमेरिका, फ्रांस, इटली, रशिया जैसा देशों ने इस आतंकवाद का निंदा की है और भारत का हर तरफ मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हर तरफ सहायता की आश्वासन दी है। इस घटना में मौजूद लोगों का ओर से कहा गया था कि उन्होंने हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया था। उन्होंने जबरदस्त उनसे कलमा पढ़ने को कहा था और जो नहीं पढ़ा उनको मार गिराया था। रक्षा विशेषज्ञों ने इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने का दावा किया है, परंतु पाकिस्तान ने इसका अस्वीकार किया है। हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी जनरल आसिफ मुनीर ने पाकिस्तान में हिंदू और मुस्लिम का विभाजित भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक नहीं है, ये संपूर्ण अलग है। हिंदू और मुस्लिम का धर्म और कल्चर संपूर्ण अलग है। उन्होंने ये बात मुस्लिम बच्चों को भी सिखाने को कहा है। इसका कुछ दिन बाद ही धर्म का नाम पर पहलगाम में ये भयानक आतंकवादी हमला हुआ है। घटनास्थल में 50 से ज़्यादा लोग शामिल था। आतंकवादियों ने पुलिस का वर्दी पहन के आया था और उनका मुंह में मास्क लगा हुआ था। उन्होंने जोर जोर के चिल्ला के कहा था कि तुम लोगों ने मोदी को सिर पे उठाया था और उन्हों का वजह से उनका धर्म खतरा में है। घटना का तुरंत बाद इंडियन आर्मी वहां पहुंचा और दुख और आतंक से जर्जरित लोगों को आश्वासन दिलाया है कि ये लोग इंडियन आर्मी से है और अब डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। इंडियन आर्मी ने इन फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती किया है। इस भयानक आतंकवादी हमले में किसी ने आंखों का सामने ही किसी का पिता, किसी का पोती और किसी का बेटा खोया है। एक औरत ने बताया है कि ये लोग शादी का 6 दिन बाद हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर घूमने आए थे और उनका सामने ही उनका पोती को हत्या कर दी थी, जिन्होंने भेलपुरी खा रहा था। इस आतंकवादियों ने हत्या के बाद धर्मीय स्लोगन भी दिया था। बोलते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, परंतु इस आतंकवादियों ने धर्म का नाम पर ही आतंकवाद चला रखा है। हाल ही में भारत में भी मौलवादियों का हालचाल देखने को मिला है। मौलवादियों को इस्लाम में कोई लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मौलवादियों का साथ
छोड़ना होगा। ये देश के लिए बहुत ही खतरा है। अब भारत चाहते हैं कि सरकार इस आतंकवाद का खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। भारत अब इस वक्त का इंतजार में है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।